क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आइए आइए मैडम जी, ताजी ताजी सब्जी है, अभी अभी लाया हूँ मंडी से। बोलो क्या दूँ? ये सड़ी हुई सब्जी। एक काम कर, ऐसा तू ये अपने पास रख ले। चल हफ्ता निकाल। कैसा हफ्ता मैडम? क्या बोला? क्यों बे? पहले कभी किसी अफसर को हफ्ता नहीं दिया है जो ये भोलेपन का नाटक कर रहा है? सच में मैडम, पहले कभी किसी अफसर ने यहाँ हफ्ता नहीं मांगा, और आपको भी मैं पहली बार देख रहा हूँ मैडम। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, मुझसे सवाल कर रहे हैं? और तू है कौन जिसको मैं ये जवाब दूं कि मैं इस एरिया की अफसर हूँ? निकाल हफ्ता। मैडम वो क्या चाहता है? पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहता है? हाँ, ऐसा केस बनाऊंगी ना कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। चल निकाल 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 हफ्ता। अब पैर निकालना। तुम लोग सब कान खोल करके सुन लो, एक एक से हफ्ता वसूल होगा। तू क्या देख रहा है बे? हाँ, निकल। क्या देख रहा है? हाँ, मुड़ क्या रहा है? चट चट। हेलो, हाँ बस निकल रही है। चुपचाप दे देना चाहिए ना? और कितना कलेक्शन हुआ? अरे वाह, मैं जाकर देखता हूँ उसे। हाँ
कौन हो सकता है? तुम जाकर देखो। नमस्ते, मैं प्राची आपके बगल में ही रहती हूँ। आप लोग नए आए हो ना, तो सोचा आप लोगों से मिल लो। मिल लिया? प्राची जी, बहुत अच्छा किया आप आई, वरना कहाँ आजकल कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखता है। मैं विक्रम, मीनाक्षी का पति। थोड़ा शिफ्टिंग का स्ट्रेस है तो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो अंदर कारपेंटर काम कर रहा है। अच्छा, मैंने तो सिर्फ आप दोनों को ही आते हुए देखा, कारपेंटर को तो देखा ही नहीं। ओह, तो आप लोगों के घर में ताका झाकी भी करती हैं? वो क्या है ना, कारपेंटर पहले से अंदर काम कर रहा था। ओह, अच्छा, आप लोग तो पुलिस वाले हो ना, आपको चोरी का क्या डर, किसके भी हवाले घर कर दो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप ही पुलिस वाली हैं? अच्छा ठीक है, चलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ चलो, तुम अंदर चलो। बहुत शोर कर रही है तू। हाँ, बहुत शोर कर रही है, बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को, दुनिया को शोर करके बताएगी। हाँ, बहुत बड़ी गलती की है तूने, अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो इसकी सजा ये है कि तू पूरा दिन भूखी रहेगी, समझी? उसे क्या देखती हूँ? इधर देख, मेरी तरफ देख। मैं तय करूंगी कि तेरे साथ क्या करना है, समझी? मन तो कर रहा था ना कि भी जान से मार दूं। पागल हो गई है क्या? ये सही वक्त नहीं है, हम ऐसा कुछ अभी सोच भी नहीं सकते। अपनी जल्दबाजी के चक्कर में सारे किए कराए प्लान पे पानी मत फेर। सब्र कर, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। इसका है। ओफो, से कितनी बार बोला है कि पूरे 1 महीने की छुट्टी पर। फोन उठा लेना, हो सकता है कोई काम हो। जी सर। अब यस सर, हो गई शिफ्ट। यस सर। यस यस सर, ज़रूर काम होगा तो ज़रूर बताऊँ। सर 20 दिन बाद ज्वाइन करूँ। ओके, जय हिंद सर। कितना गुस्सा करती, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचा कर। अब गुस्सा बनकर अपना मूड ठीक कर, इतनी अच्छी कमाई करके आई है। चल पार्टी करते हैं। मज़ा आ गया आज। मजा तो आ गया, बस कर। माना तू बहुत खुश है आज, बहुत कमाई हुई है अपनी, कंट्रोल कर। क्या कर रही है? हम अकेले अकेले दारू कैसे पी सकते हैं? अकेले अकेले पार्टी कैसे कर सकते हैं हम?
इधर देखना। बड़ी दारू की बदबू आ रही है तुझे मेरे मुंह से। करना इधर नहीं, खोल खोल इसे। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। हाँ, कोई मौका नहीं छोड़ती है तो चिल्लाने का। बचेगी। एक बार मेरा हाथ खोल दे, फिर देख तू। मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। ये वर्दी लोगों की सेवा के लिए है और तुम इस वर्दी की बेइज्जती करने में लगी हो। तू इसके लायक नहीं है, समझी? बहुत जबान चलने लगी है तेरी। हाँ, तू ये बात ना अच्छे से समझ ले। ये जो तेरी जुबान है ना, इसे ना मैं काट दूंगी। और कर भी क्या सकती है? हाँ, तुम जैसे घटिया लोगों को आज तक मैंने नहीं देखा। और तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, समझी? बहुत जुबान चल रही है तेरी। हाँ, बहुत जुबान चल रही है तेरी। चुप कर, एकदम अपना मुंह बंद रखा। अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही है? तुम्हारी मैडम ना हमें सबक सिखाने की बात कर रही। सिखाओ इसे सबक। ये हाथ देना। जरा बताओ इसको सबक सिखाना क्या होता है। अब्बू का चलता है हम। मेरे पास मत आना, मत आना। अरे मेरी डार्लिंग, क्यों शोर मचाती हो? हाँ देख, बुरा मान ले, सबक तो देना पड़ेगा ना। नहीं। अरे 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 घबरा क्यों रही है? पहली बार हो रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा आओ। मुझसे जुबान लड़ना, मुझसे। अब ऐश कर। वैसे इतनी अच्छी रात मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। Cheers। रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो जिंदगी पर से विश्वास उड़ जाता है। इस औरत के साथ भी यही हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आखिर कौन थी ये औरत? किसने इसे बंदी बनाकर रखा था? और एक औरत होकर औरत का ही बलात्कार करवाना, आखिर ये सब हो क्या रहा था? एक पुलिस ऑफिसर जिसे समाज की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही पुलिस ऑफिसर भ्रष्टाचार और अन्याय के रास्ते पर क्यों चल निकली थी? क्या इसने पुलिस डिपार्टमेंट में यही शपथ ली थी? पुलिस तो जुर्म को रोकने के लिए होती है, लेकिन यहां तो ये खुद ही जुर्म कर रही थी। या ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा था, ये सच था या फिर इसके पीछे कुछ और सच था? आइए देखते हैं। मीनाक्षी जी, आपके कारपेंटर का काम हो गया? आपसे मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि अगर आपको कोई भी काम के लिए कारीगर चाहिए हो तो हमको बताना। आप लोग नए हैं ना, और पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। ठीक है। आप नहीं मिल गई, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। ये सब्जी मंडी कहाँ है? यही पीछे की गली में। लीजिए ना, मैं और ले आऊंगी। नहीं, थैंक यू। वो सॉरी, हाँ मीनाक्षी थोड़ा सुबह शाम क्रिमिनल्स के साथ डील करती है ना, तो बात करने का तरीका ऐसे ही हो गया उसका। पर दिल की बहुत अच्छी है वो। वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। कैसे आप ऐसे खड़ूस बीवी को कैसे झेल लेते हैं आप? खैर छोड़िए, जाने दीजिए। अगर आपको कोई भी काम की जरूरत हो तो आवाज दे देना, हम आ जाएंगे तुरंत। ठीक है?
सब लोग हफ्ता निकालो, चलो फटाफट फटाफट। काकी हफ्ता, काका हफ्ता निकालो। बेटी आज तो धंधा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आज का दिन माफ कर दो, कल ले लेना। बुड्ढे, पहली बात तो मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, और दूसरी बात अपना ये प्रचार मेरे सामने नहीं चलेगा तेरा। हफ्ता निकाल, वरना ये तेरा ठेला कल से यहाँ पर नहीं लगेगा। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर रहम कीजिए मैडम जी। तो तू ऐसे नहीं मानेगा? हाँ निकाल। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैडम जी ये मेरे पैसे देखिए, इसे मत लीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मेरे बीवी के दवाई के पैसे हैं। मैडम जी ऐसा मत कीजिए। मैडम जी मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ, देखिए मेरी बीवी बहुत बीमार है, अगर उसको दवाई नहीं मिले तो बेचारी मर जाएगी। अरे कल मरती है, आज मर जाए, मेरे को क्या करना? अबे हट। और तुम सब लोग एक एक कान खोल करके सुन लो, सब लोग हफ्ता दोगे। डॉक्टर साहब, मेरे पति की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली तो बात नहीं है ना? माँ जी चिंता मत कीजिए, वो खतरे से बाहर है, हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। जी। इनको किसने बुलाया? देखिए साहब, हमें कोई शिकायत दर्ज नहीं करनी है। देखिए माँ जी, इस तरह के केस में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, आप घबराइए मत। आप मुझे ये बताइए कि इनकी हालत की किसने? साहब आप कहाँ जा रहे? मत जाइए, अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। माँ जी कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। कैसे हैं आप? आपको आराम है? अब ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी कहिए। आपको ये चोट कैसे लगी? दरअसल साहब आपको बता तो दिया, वो गिर गए थे। देखिए माँ जी, ये बात हमें भी पता है कि ये चोट गिरने की वजह से नहीं लगी है, आप घबराइए मत। आप हमें सच सच बताइए क्या हुआ था? देखिए साहब, अगर मैं सच बताऊंगा तो आप हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि उस इंसान का नाम सुनकर उल्टा आप हमको ही सजा देंगे। क्या मतलब? एक्चुअली वो पुलिस वाली थी साहब, उसका नाम मीनाक्षी शर्मा था। मीनाक्षी शर्मा? हाँ साहब, मीनाक्षी शर्मा नाम था उसका। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो पुलिस वाली होके ऐसा क्यों करेगी? साहब वो पुलिस वाली ही थी, हफ्ता मांगने आई थी आज, और जबरदस्ती 500 रुपए छीन कर लेकर गई। हफ्ता निकाल, वरना ये तेरा ठेला कल से यहाँ पर नहीं लगेगा। मुझ पर रहम कीजिए मैडम जी। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। हफ्ता? जी हाँ। मीनाक्षी ऐसा नहीं कर सकती, बहुत ही मेहनती और ईमानदार ऑफिसर, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ साहब, इसी वजह से उसका ट्रांसफर बिहार से अंधेरी में हुआ है, और कितना सुना है उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो ऐसी है। और हाँ साहब, मीनाक्षी मैम तो छुट्टी पे हैं। एक काम करते हैं सुनील, उसके घर पे जाके उसी से पूछताछ करते हैं, चलो। जी मीनाक्षी जी हैं? मीनाक्षी तो दिल्ली में है ना? दिल्ली? हाँ, वो किसी केस के सिलसिले में दिल्ली गई थी, आपको तो पता ही होगा ना। ऐसा कोई केस नहीं है जिसकी वजह से उनको दिल्ली जाना पड़े। उन्होंने तो अभी तक ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की है, वो तो छुट्टी पर है ना। पर सर आज उसको किसी का फोन आया था और वो तुरंत दिल्ली के लिए निकल गई थी। एक सेकंड, मैं फोन करके पता करता हूँ। फोन स्विच ऑफ है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं मीनाक्षी? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। वो पुलिस वाली थी साहब, उसका नाम मीनाक्षी शर्मा था। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता।
आप भी जानते हैं मीनाक्षी कितनी ईमानदार है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। हमें भी यही लगता है कि जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। डोंट वरी, हम सब पता लगा लेंगे। और सर जैसे ही आपको पता चले ना, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। पता नहीं मीनाक्षी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। ठीक है, लेकिन अगर इस बीच में वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आप हमें जरूर बताइए। हमारे लिए सच को जानना बहुत जरूरी है, वरना मीनाक्षी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है सर। देखा, तेरी एक गलती ने क्या कर दिया। तुझे 1000 बार समझाया है अपने गुस्से को काबू में रखा कर, पर नहीं, मेरी तो सुननी नहीं। अब देख क्या हो गया। अरे मैंने किया क्या? उस बुढ़े को तो ना मैं। क्या बुढ़ा? अरे वो नहीं देता तो कोई और देता ना। अब क्या करें? सोचने दे। देख, अभी तो मैंने उनको भेज दिया है और वो वापस जरूर आएंगे। सुन देख, तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। अगर तू बाहर निकली ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जब मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है। भागी कहाँ भागी? मुझे मारेगी? इतनी हिम्मत तुझी, थप्पड़ मारती है? जान तुझ में आती कहां से? हाँ, एकदम चुप। इसे पकड़ के रखो, मैं अभी आई। भाग कर जाएगी कहाँ? हाँ, कहाँ जाना बात? मैं तुझे चिल्लाना कैसे कहते हैं। अब चिल्ला, जी भर के चिल्ला। जीना हराम करके रखती है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी मुसीबत ये हमारे सर पर है। कुछ तो करना पड़ेगा विक्रम। विक्रम, मैं सही बता रही हूँ, उसे आज के आज हमें खत्म कर देना चाहिए, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं मार सकते, पुलिस को शक है तुझ पर। अगर गलती से भी कुछ हो गया ना तो दोनों के दोनों जेल में सड़ेंगे। जीना हराम करके रखा है इसने। कुछ दिन रुक, इसका काम निपटा के भाग जाएंगे तो सब्र कर। सुनील, ये मीनाक्षी की फोटो हर जगह सर्कुलेट करो। खबरियों को इन्फॉर्म करो, हमें किसी भी तरह मीनाक्षी को ढूंढना है। नमस्ते साहब। नमस्कार। हमें क्यों बुलाया साहब? क्या आप हमें जेल में बंद करने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, घबराइए नहीं, आप बैठिए ना। जी। ये कुछ कागजात हैं, आपको इन पर साइन करने हैं। जी।
साहब ये किसकी फोटो है? मीनाक्षी की। और किसकी? नहीं साहब, ये वो नहीं है। अभी आपने ही तो कहा कि आपसे हफ्ता वसूल कर रही थी और आपकी ये हालत इन्होंने की है। ये मीनाक्षी शर्मा है? हाँ। नहीं साहब, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये वो औरत नहीं है साहब, वो तो कोई और थी। अगर मीनाक्षी को बंधक बना के रखा गया था तो फिर ये औरत कौन थी जो मीनाक्षी का भेष धरकर घूम रही थी? क्या ये दोनों पहले से मीनाक्षी को जानते हैं? क्या ये दोनों मीनाक्षी के कोई रिश्तेदार हैं? क्यों खेल रहे हैं ये दोनों ये झूठा खेल? एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर उसकी जगह ले लेना आसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही संगीन जुर्म है। और उससे भी बड़ा संगीन जुर्म है उस पुलिस ऑफिसर को बंदी बनाकर रखना। आखिर क्यों खेल रहा था विक्रम इतना संगीन और बड़ा खेल? क्या मीनाक्षी अपने आप को हो रहे इस अपराध से बचा पाएगी? क्या पुलिस मीनाक्षी को बचा पाएगी? क्या समाज के सामने इन दोनों अपराधियों का असली चेहरा आ जाएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मीनाक्षी एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी इस जघन्य अपराध की शिकार हो रही है? आइए देखते हैं। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों ऐसे निकलेंगे। उनको खुश करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और उन लोगों ने, इन्होंने मेरे साथ अच्छा हुआ हमने आज ही शिफ्टिंग कर ली, वरना कल का दिन तो बर्बाद हो जाता। हाँ, कल परसों में आराम से सेट कर लेंगे। नहीं, कल ही करनी पड़ेगी। परसों से मुझे पुलिस स्टेशन ज्वाइन करना है। वापस ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी ना। पर तुमने तो कहा था तुम छुट्टी लोगी। क्यों लूं मैं छुट्टी? अगर कल ही घर सेट हो गया तो फिर क्या जरूरत है? हाँ, ये भी सही है। सुधा कहाँ है? सुधा वो अपने फ्रेंड से मिलने गई है। फ्रेंड? हम आज ही यहाँ पे शिफ्ट हुए और कौन से उसके फ्रेंड यहाँ पे आ गए? वो उसका पुराना फ्रेंड है, उसका बर्थडे था तो चली गई। अच्छा वो मीनाक्षी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, मिल जाते तो। क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? कल ही तो दिए थे। खर्च हो गए ना। विक्रम, सोच समझ के पैसे खर्च किया करो। तो तुम कुछ काम करते नहीं हो और ऊपर से ऐसे ही खर्चे करते रहोगे तो कैसे चलेगा? देखो, पैसे नहीं देने ना तो मत दो। ये फालतू के टोट मत कसते रहा करो हर वक्त। मेरा यूनिफॉर्म? मेरा यूनिफॉर्म पहन के कहाँ गई थी? मैं कुछ पूछ रही हूँ। एक मिनट, तुम तो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, तो फिर ये सब और ये बैग में क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। भाभी भाभी मेरी बात कुछ नहीं है उसमें। पैसे? इतने सारे पैसे? इतने महंगे कपड़े, शराब की बोतल, ये सब कहाँ से आया? भाभी को तुमने चोरी की?
ठीक है, मत बता। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वही तुमसे सच उगलवाएंगे। रुक तू। भाभी 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 मेरी बात सुनिए, ये पैसे वो हफ्ते के हैं। क्या हफ्ता? मतलब तुम मेरी वर्दी पहन के हफ्ता वसूल करती हो? रुक तू, मैं अभी तेरे भैया को बताती हूँ। मतलब तुम्हें ये सब पता था? पता था तो विक्रम, तुम जानते हो ना ये सब जुल्म है। मेरी वर्दी पहनना, मेरा नाम बदनाम करना, हफ्ता वसूल करना, इसको रोकने की बजाय तुम इसका साथ दे रहे थे। जब तुमसे खर्चा मांगता हूँ तुम देती हो, अब खर्चा निकालने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेगा ना इंसान। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम लोग जैसे मुजरिमों के साथ रह रही हूँ, पर इसकी सजा तुम लोगों को मिलके रहेगी। मैं कल के कल तुम लोगों को अरेस्ट करवाऊंगी। फिर करना जो यशी कर रही हो, करना, ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक लड़की मीनाक्षी की वर्दी पहनकर सरेआम मीनाक्षी बनकर घूम रही है, जोर जबरदस्ती कर रही है, लोगों से हफ्ता वसूली कर रही है, और मीनाक्षी है कि उसका कुछ अता पता ही नहीं है। सर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे यार, मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। हैरानी की बात यह है कि उसके पास मीनाक्षी की वर्दी कहां से आई? सर वो औरत मीनाक्षी मैडम को जानती होगी, वरना यूनिफॉर्म का उसके पास आना मुश्किल है। एक बार ये स्केच बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद पता लगा ही लेंगे कि आखिर ये है कौन। ध्यान से देखिए, यही है वो लड़की? हाँ साहब, ये वही औरत है जो हफ्ता मांगने आई थी। सुनील, एक काम करो, इसका स्केच हर जगह लगा दो, हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ये लड़की हमको मिलनी ही चाहिए। और एक काम और करते हैं, तब तक विक्रम के पास चलते हैं, शायद वो इसको जानता हो। होगी पैकिंग? हाँ भैया, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? हमें पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम ऐसा भागने वाले हैं ना कि किसी को हवा भी नहीं लगेगी। एक मिनट, हाजी मीनाक्षी नाम से और इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस आज की रात की आखिरी रात होगी। इसका कौन हो सकता है? नहीं नहीं सुधा, तू एक काम कर, तू छुप जा फटाफट। अरे बैग लेकर जाओ, जल्दी जाओ। जी इंस्पेक्टर साहब।
आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। मीनाक्षी के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं, अभी तक नहीं। इसको देखिए, इसे पहचानते हैं आप? नहीं, कौन है? ये वो औरत है जो मीनाक्षी बनकर घूम रही, मीनाक्षी के नाम से हफ्ता वसूली कर रही। ध्यान से देखिए, शायद आपने इसको कहीं देखा हो। हमें लगता है कि मीनाक्षी का इसका आपस में कोई संबंध है, नहीं तो मीनाक्षी की वर्दी इसके पास क्यों होती? इंस्पेक्टर साहब, एक लड़की है सिया, मीनाक्षी की फ्रेंड, उससे इसकी शक्ल बहुत मिलती है, पर वो ऐसा क्यों करेगी सर? ये तो वही बताएगी। उसका कोई नंबर, वो कब मिली थी उससे? सर नंबर तो नहीं है मेरे पास, पर काफी अच्छे दोस्त हैं मीनाक्षी और सिया। कहाँ रहती है, कुछ पता होगा उसका? जहाँ हम पहले रहते थे विरार में, वहीं उसके पास ही उसका घर है। सर कुछ भी करिए सर, मीनाक्षी को ढूंढिए। पता नहीं अभी किस हाल में होगी, कहाँ होगी वो। डोंट वरी विक्रम, हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक केयर। बस हो गया आज। चल निपटाते हैं उसको। लाइट ऑन ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर तो गया, अब तू जाएगी। फड़फड़ाना बंद कर एकदम। अब जिंदगी भर शांत होकर रहना। अब तेरा फाइनल गुड बाय। खेल खत्म, इंजेक्शन गिरा। गिरा हवलदार, खोलो मीनाक्षी। मीनाक्षी तुम ठीक तो? सही किया जो तुमने लाइट से इशारा कर दिया। तो बहुत ही घटिया इंसान हो, बल्कि तुम लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। इससे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारी रहती। लेके चलो इनको।
बुराई का अंजाम कभी भलाई हो ही नहीं सकता। सुधा और उसके भाई विक्रम की सोच ने उन्हें जुर्म के एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसके अंजाम के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक ईमानदार और होशियार पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर धब्बा लगाने की पूरी कोशिश की, बिना अंजाम की परवाह किए। उन्हें ये लगा कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन मीनाक्षी की सूझबूझ और होशियारी के कारण उसने खुद की जान बचा ली। हमारे देश में ऐसे कई केस सामने आते हैं जिसमें अपराधी पुलिस ऑफिसर का भेष धारण करके कई मासूमों को अपने जुर्म का शिकार बनाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। सुधा ने मीनाक्षी का भेष धरकर लोगों को काफी डराया, लेकिन अगर किसी ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई होती तो सुधा और विक्रम का खेल कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन देर से ही सही, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।